के बाद ईडन को बुलाया जाता है और ईडन के बारे में ये पहला क्वेश्चन होता है। ईडन को बिग बॉस की अपॉर्चुनिटी मिली लेकिन उन्होंने वेस्ट कर दी, तो घर वाले सब कहते कि हाँ वाकई ईडन ने वेस्ट कर दी, तो ईडन को भी कोई आइटम नहीं मिलता। और ईडन जैसे ही बाहर आती है तो वो कहती है मैं सिर्फ बच नहीं सकती, बचने के लिए तुम जैसों की तरह। और उसके बाद यामिनी को बुलाया जाता है और उनसे ये क्वेश्चन किया जाता है कि वाइल्ड कार्ड एंट्री में सबसे कंफ्यूज कंटेस्टेंट यामिनी मल्होत्रा है अभी तक बिग बॉस की हिस्ट्री में। तो सब घर वाले यस करते हैं और यामिनी को एक राशन आइटम मिलता है। उसके बाद भगत जी से क्वेश्चन किया जाता है कि आपने बहुत ज़्यादा ओवर स्टे कर लिया बिग बॉस में, आपको बहुत पहले निकल जाना चाहिए था। तो जिस पे सब घर वाले यस कहते हैं और भगत जी को भी एक ही आइटम मिलता है। उसके बाद शिल्पा को बुलाया जाता है और उनसे पूछा जाता है पहला क्वेश्चन कि अगर विवियन और करण ना होते तो आप इतनी टिक ही ना पाती, जिस पे सब घर वाले यस कहते हैं। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन उनसे ये पूछा जाता है कि जब वीकेंड का वार आया और आपको कुछ बातें सुनाई गई तो आपने विवियन को बिल्कुल ही छोड़ दिया, अगर दोबारा आपको फीडबैक मिलेगा तो आप करणवीर मेहरा को भी छोड़ देंगे, जिसमें सब घर वालों ने नो कहा। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन इनका ये था कि ये एड़ा बन के पेड़ा खाती, मतलब छुप छुप के अपनी गेम खेल रही है और किसी को पता ही नहीं चला, जिसपे सब घर वाले यस करते हैं और इनको भी 2 आइटम मिलते हैं। उसके बाद चुम को बुलाया जाता है और चुम से पहला क्वेश्चन जाता है कि चुम लव्स करण लेकिन बाहर बहुत ज़्यादा इमेज कॉन्शियस है, इसलिए वो कन्फेस नहीं कर रही, जिसपे सब घर वाले यस करते हैं। और दूसरा क्वेश्चन उनका ये होता है कि करण के साथ रहकर चुम ने भी 1 लाइनर शुरू कर दिया, जिसपे सब घर वाले नो कहते हैं और चुम को एक आइटम मिलती है राशन की। उसके बाद चाहत को बुलाया जाता है और उनके बारे ये कहा जाता है कि चाहत बहुत ज़्यादा बेकार है, के होने और ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जिसपे सब घर वाले यस करते हैं। दूसरा क्वेश्चन उनसे ये पूछा जाता है कि रजत के साथ दोस्ती और दुश्मनी चाहत फुटेज के लिए करी थी और इस पर भी घर वाले यस करते हैं और चाहत को टोटल 2 आइटम मिलते हैं। उसके बाद दिग्विजय को बुलाया जाता है और उनके बारे ये क्वेश्चन पहले होता है कि दिग्विजय अभी भी पुराने शो में ही है और अभी तक उससे बाहर नहीं निकले, तो इस पर सब घर वाले यस करते हैं। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन ये होता है कि हैशटैग जस्टिस फॉर दिग्विजय बाहर चल रहा है, तो आप हमेशा सिंपैथी लेने के लिए सब कुछ करते हैं, दोबारा सब घर वाले यस करते हैं, जो बात बिल्कुल दिग्विजय को अच्छी नहीं लगती। क्वेश्चन उनसे ये किया जाता है कि शो में आप कभी एक कंटेस्टेंट कभी दूसरे कंटेस्टेंट को यूज़ करते हैं और इस बार आप ईशा से ऑब्सेस्ड हैं, तो सब घर वाले नो कहते हैं। उसके बाद रजत को बुलाया जाता है और रजत से क्वेश्चन किया जाता है कि समीकरण वाले रजत से यू टर्न वाला रजत अच्छा था, तो सब घर वाले यस करते हैं। दूसरा क्वेश्चन उनसे ये पूछा जाता है कि रजत घर वालों को पूरी कोशिश करें कि उनके यहाँ गेस्ट हो जाए और वो सोलो गेम खेले, लेकिन घर वाले इनको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते, जिसमें सब घर वाले दोबारा यस करते हैं। क्वेश्चन उनसे ये होता है कि रजत इज नॉट टेकन सीरियसली बिकॉज ऑफ सारा, तो इस पे भी सब घर वाले नो कहते हैं और रजत को 2 आइटम मिल जाते हैं राशन के। एपिसोड के आखिर में कशिश को बुलाया जाता है और कशिश से ये पूछा जाता है कि कशिश दिग्विजय से ऑब्सेस्ड है और ये एक दूसरे को ले डूबेंगे, जिसपे सब घर वाले नो कहते हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन ये होता है कि कशिश बिल्कुल गायब हो गई है, पहले बहुत प्रॉमिसिंग कंटेंडर थी, जिसपे सब घर वाले यस करते हैं। उनसे ये किया जाता है कि कशिश हमेशा साइड बदलती है, वो किसी एक साइड में नहीं रहती, सुबह उठकर डिसाइड करती है कि मैं अब किस साइड पे जाऊंगी, तो सब घर वाले इस पे भी यस करते हैं और कशिश को एक ही आइटम मिल जाता है।